हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए और खास करके बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स है, जिनको सही ढंग से ट्रेडिंग नहीं आती है, फिर भी वो ट्रेडिंग का बिजनेस लेके बैठ गए हैं, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी जो दो बार तो मैं शेयर कर चुका हूं, अभी आप तीसरी बार इसे देखिए। दरेक बार, हर बार में कुछ न कुछ ऐसा नॉलेज आपको मिला जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आप बेहतर कुछ काम कर पाएंगे। तो आज ये पूरी स्ट्रेटेजी को एक साथ में समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। आपको क्या देखना है इसमें? देखो, ये ईएमए है, एक साथ 3 ईएमए और एक स्टोकेस्टिक, इसका कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे कुछ बाय सेल करने का प्रिडिक्शन करेंगे। तो बाय सेल तो करना है, पर कहाँ करना है? तो जहाँ पे हमें कम से कम स्टॉप लॉस मिले और बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिले। सभी की यही एक्सपेक्टेशन होती है, तो यही एक्सपेक्टेशन हम फर्निश करने जा रहे हैं। पर इसके लिए कोई सही ढंग का लॉजिक होना चाहिए। तो ये सही ढंग का लॉजिक हमें ये सेटअप देता है। ये सेटअप में क्या है? 3 ईएमए है और एक स्टोकेस्टिक है। ये वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजी है, पूरे वर्ल्ड में मानी गई, चॉइस की गई स्ट्रेटेजी है। एक दूसरी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है इचिमुकु स्ट्रेटेजी, वो जापान की स्ट्रेटेजी है, वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस हुई है। वैसे ही ये स्ट्रेटेजी वर्ल्ड फेमस हुई है। यहाँ पे क्या है? तो हम शॉर्ट टर्म के लिए जब काम करते हैं तो हमारे को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म पे हम क्या बाय करें। तो शॉर्ट टर्म में ये 60 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे 60 मिनट का चार्ट आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है? तो 60 मिनट का चार्ट में सबसे पहले आती हैं 10 की ईएमए। तो 10 की ईएमए हमें क्या सजेस्ट करती है? जब मार्केट में सबसे पहले क्या है? ये कैंडल स्टिक है, वो कैंडल स्टिक मार्केट का लाइव प्राइस दिखाती है। उसको 10 की ईएमए 10 कैंडलों को भाग के उसका जो एवरेज आता है, 10 ईएमए में जो एवरेज मिल गई हमें कि ये एवरेज पे भाव आया है, लाइव भाव उससे बढ़ के है या उससे कम है, ये डिसीजन कौन लेगा? तो ये लाइव प्राइस लेगी। लेकिन ईएमए वो डिवाइड करके एवरेज निकाल के वो प्राइस क्या है वो हमें सजेस्ट करेगी। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन और रेड कलर की प्राइस के पास, कैंडलों के पास करीब करीब जो रहने वाली ईएमए है वो 10 की ईएमए है। जो बिगिनर्स ये बात को समझ लेते हैं वो लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं कि प्रॉफिट मिलेगा बहुत ही बेहतरीन। ठीक है?
तो यहाँ पे देखते हैं 10 की ईएमए, 10 की ईएमए के ऊपर 10 डेज की एवरेज, 10 डेज की एवरेज से अभी मार्केट का प्राइस ऊपर है। दैट मीन्स बायर्स एक्टिव हैं और प्राइस अप होने की कोशिश कर रही है। दैट इज द बाय पॉइंट। बराबर है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि यहाँ पे कलर चेंज का फैसिलिटी मिलता है। बहुत कम जगह ये फैसिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ग्रीन कलर हो जाता है, 10 की ईएमए हो, 50 की ईएमए हो या 161 की कोई भी ईएमए होती है, तो वहां पे कलर चेंज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 की ईएमए के ऊपर प्राइस चल रहा है, तो ये ग्रीन कलर शो कर रहा है। तो जब ग्रीन कलर शो करता है हमें बाय का डिसीजन लेना है। ठीक है। इसमें एक और बात है, 10 की ईएमए 50 की ईएमए को क्रॉस ओवर करती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है अगर आप बाय करके बैठे तो। ये बात आपको समझ में आ गई कि ये क्रॉस ओवर करके जब मार्केट अपसाइड चलता है तो हमें बाइंग में बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ये 10 की ईएमए को ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर जाती है तो वहां पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। जहां पे रेड कलर डिसाइड होता है वहां पे, लेकिन ये मार्केट की चाल कैसी होती है कि जब वो अप जाता है तो बहुत धीरे 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 करके जाता है, और जब प्रॉफिट बुकिंग आता है या नीचे की साइड चलता है तो इतना फास्ट चलता है कि उसमें से निकले तो भी लेट हो जाते हैं। तो जो लोग ग्रीड करते हैं, यहाँ पे मैंने एडवांस में माइंड गेम की वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी। आपके माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। वो माइंड गेम की 5 वीडियो है, वो आपको देखनी पड़ेगी। उसको देखने के बाद आप सही ढंग से अपने माइंड को ये गेम में अप्लाई कर पाएंगे, और गेम में हार जीत होती हैं वैसे ही इसमें हार जीत होती है। तो अगर आपका माइंड सफिशिएंट पावर, सफिशिएंट नॉलेज होता है इसके पास, गेम का नॉलेज, तो ये गेम का नॉलेज हमें सक्सेस दिलवाता है। तो आपको वो गेम कैसे खेली जाती हैं उसके मेरे वीडियोस को देखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। जहां पे ट्रेंड अप हो, ये कौन डिसाइड करेगा? तो 10 की ईएमए को 50 की ईएमए क्रॉस करती हैं, 50 की ईएमए को क्रॉस करके 10 की ईएमए ऊपर की ओर चलती हैं, तब अप ट्रेंड होता है। यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो 10 की ईएमए को 50 की ईएमए ने क्रॉस ओवर कर दिया है, तो पूरा ट्रेंड डाउन में चला गया है। वैसे ही यहाँ पे 10 की ईएमए को 50 की ईएमए को 10 की ईएमए ने क्रॉस ओवर कर दिया है। दैट मीन्स ट्रेंड अप का हो गया है। वैसा ही यहाँ पे हुआ है। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ, लेकिन ये 160 की एक ईएमए है, वहां पे वो सपोर्ट लेने गया है और सपोर्ट लेके फिर वापिस
ऊपर की ओर चला है। ये प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट है और ये फिर अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो मार्केट को इसी तरह प्रिडिक्ट किया जाता है, इससे समझा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर सही ढंग से मार्केट को प्रिडिक्ट करना है, समझना है, तो टेक्निकल एनालिसिस बेस पर आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब ऐसा होना चाहिए। होगा ये जरूरी नहीं है, होगा। आप 80 से 90% श्योर हो सकते हैं। जैसे जैसे ये स्ट्रेटेजी पे आप काम करेंगे तो आप 80 से 90% श्योर होंगे कि नहीं, और होता हुआ आप देखेंगे कि नहीं होता है। ये कोई हम्बग बात नहीं है, ये कोई समझाने। वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजी किसे बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं। लोग इसे क्यों चॉइस करते हैं? तो उसे हमें भी चॉइस करनी चाहिए, हमें भी इसे एक्सेप्ट करनी चाहिए और हम इसे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमारे समझ में आ गई कि 10 की ईएमए, 50 की ईएमए, ये दोनों का क्रॉसओवर। अप ट्रेंड किसे कहते हैं, डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं? जब 50 की ईएमए का क्रॉसओवर ऊपर की ओर हो तो अप ट्रेंड हो जाएगा। जब 10 का 50 के क्रॉसओवर की डाउन साइड में होगा, हम सेल करके चलते हैं। 10 की ईएमए को टच कर करके चलती हैं अगर, तो हमें वेट करना है, हमें कभी हाई पे बाय नहीं करना है। जो हाई पे बाय हो जाता है तो हमें लॉस देखने को मिलता है। तो मेरा सजेशन है ज्यादा से ज्यादा 50 की ईएमए के पास या 10 की ईएमए के पास जो एवरेज प्राइस होता है वहां पे बाय किया जाए, तो कम से कम लॉस आपको देखने को मिलेगा, फिर प्रॉफिट मिलेगा, फिर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पहले लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि अप जा रहा है, अप जा रहा है, घुस जाओ, चलो सबने कमा लिया, मैं रह गया, तो मेरे को एंट्री करनी चाहिए। ऐसा सोच के जो एंट्री करता है वो गलती करता है। उसी की गलती उसी को भारे पड़ जाती है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, वेट करना है, वेट करना भी सीखना है, पेशेंस। वो माइंड गेम के 5 एपिसोड में मैंने सब समझाया है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब ये स्टोकेस्टिक की बात, अभी 10 की ईएमए को समझा दिया, 50 की ईएमए को समझा दिया, ये 161 की ईएमए ये भी बहुत मायने रखती है। ये सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। जब मार्केट रिट्रेस होता है तो 160 की ईएमए लास्ट 160 कैंडल्स की एवरेज निकालती है, और वहां पे एवरेज का क्या प्राइस था, उसके प्राइस से लाइव प्राइस कितनी ऊपर है। या आप देख सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं कि इसको परफेक्ट सपोर्ट लेने के लिए आई और सपोर्ट लेके फिर चली ये प्राइस। तो ये बात आपको सपोर्ट किसे कहते हैं, ये सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट 50 की ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर चला है, ये 120 का सपोर्ट लेके ऊपर चला है, और ये पूरा मार्केट अप साइड में है। वो 10 की ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर, जैसे सीढ़ी चढ़ता है ना कोई, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, वैसे ही ये चलता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी आते हैं हम स्टोकेस्टिक के पास। ये स्टोकेस्टिक क्या होती हैं? स्टोकेस्टिक में भी सेम कैलकुलेशन होता है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंस है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। इसका कैलकुलेशन होता है, इसके साथ साथ मार्केट का ट्रेंड डिफाइंड होता है, इसके साथ साथ ये मनी फ्लो कैसे फ्लो हो रहा है, उसकी साइड कैसी है,
वो भी यहाँ पे शो होता है। तो ये सारी चीजों को मिला के एक बहुत ही बेहतरीन ये इंडिकेटर बनाया गया है। ये इंडिकेटर कौन बनाया है ये अभी हमारे को जरूरत नहीं है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया। हमें क्या करना है, ये फ्री ऑफ चार्ज हमारे चार्ट के इंस्ट्रूमेंट में होता है। तो हमें इसे कैसे यूज करना है, इससे कैसे फायदा लेना है, ये समझना है। ठीक है, तो ये दो लाइनें, इसके अंदर दो लाइनें हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर। एक लाइन ऊपर है 80 की हॉरिजेंटल, एक लाइन हॉरिजेंटल नीचे है 20 की। उसके नीचे 20 के नीचे अगर चला जाता है दैट मीन्स ओवरसोल्ड हो गया है, सेल हुआ। सेल होते 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 फिर सेल करना बेवकूफी हो जाती है। तो 20 तक आप सेल कर सकते हैं, 20 से अंदर चला गया 18, 17, 15, 12, 10, 1 तक जाता है, कभी कभी 1 तक चला जाता है। तो वहां पे हमें फिर सेल करना बेवकूफी हो जाएगी। वैसे ही 80 के ऊपर चला जाता है जब मार्केट, तो 80 तक हम बाय कर सकते हैं। फिर ओवरबोट हो जाता है। ओवरबोट में क्या होता है कि सपोज 80 के ऊपर चला गया, फिर हमने देखा कि साला सब बाय करके बैठे हैं, मैं रह गया हूं, मैंने इसमें बाय नहीं की, तो मैंने बाय कर ली। अब वहीं से मार्केट घूम जाता है। ओवरबोट में मार्केट कभी भी, ये रिस्क रहता है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि एक सीमा होती है। ऊपर जाता है, कोई भी चीज को आप ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, वो चीज सीधी नीचे आएगी। वो थ्रो कब तक होती है, उसका पावर कब तक होता है, एक रेंज तक होता है। तो वो रेंज तक पहुंच गया, इसके बाद इसे नीचे ही आना है, तो वो नीचे आएगी। तो वहां पे बहुत ही हाई पे बाय करना एक बेवकूफी साबित हो सकती है। तो आप इसे मत बाय कीजिए, इतने ऊपर मत बाय कीजिए। बाय करना है तो 80 से पहले बाय कर लीजिए, या 80 में एंट्री होती है तब बाय कर लीजिए, अदरवाइज बाय मत कीजिए। बाय करने का सही स्टेप्स क्या होता है, 20 को तोड़ के ऊपर चलती है मार्केट, तो हमें बाय करना है छोटी क्वांटिटी में। फिर हमने देखा कि ये 50 से भी ऊपर जा रहा है, तो ये 50 का पॉइंट है, ये भी बाइंग पॉइंट है। फिर 60, 70, फिर 80 मैक्सिमम, इसके बाद बाय मत करना। वैसे ही 80 के ऊपर चली गई, फिर 90, 95, 97, 98, कभी कभी 100, बहुत ही पुशअप मिलता है, बहुत ही हैवी पुशअप होता है, तो 100 भी दिखा देती है। पर उसके बाद वो रिवर्स यू टर्न दिखाती है, और प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यू टर्न में 80 को क्रॉस जब करती हैं तो हमें निकलना है, हमें उसमें रहना ही नहीं है। फिर वापिस वो ऊपर जाती है, ये अलग बात है, पर हमें वहां पे प्रॉफिट बुकिंग जो भी मिल रहा है वो लेके निकलना है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे वो फिगर है जहां पे ये मार्केट है, बराबर है। तो ये मार्केट कहां पे है, ये हमें स्टोकास्टिक यहां पे दिखती है। ठीक है, यहां पे शिफ्ट डी करके यहाँ पे ये इसके पॉइंट मिल जाते हैं हमें, यहाँ पे ईएमए के पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बराबर। शिफ्ट डी करके हम साइड में
ये पैरामीटर, ये जो एवरेज हुई, ये ईएमए की 10 की ईएमए की एवरेज क्या हुई, इसके कलर अगर हम चेंज करते हैं, देखो 10 का मैं कलर चेंज करता हूँ, बराबर है, तो आपको सही ढंग से पता चलेगा कि ये 10 की ईएमए क्या कहती है। तो इसका मैं ब्लू कर देता हूँ और इसका मैं पिंक कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे को पता चल जाएगा कि ये 10 की ईएमए डिवाइड हो गई। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 की ईएमए का एवरेज 11,500 है। 11,500 के ऊपर अभी लाइव मार्केट क्या है, 11,549, बराबर 49। तो मार्केट में अभी जो एवरेज प्राइस होनी चाहिए, एवरेज भाव होना चाहिए, जो रियल भाव, ये रियल भाव है 10 कैंडल्स का, उससे अभी मार्केट में बायर्स पावर है, बायर्स पावर में है और सेलर्स डीएक्टिव हैं। सेलर्स कोई दम नहीं दिखा रहे हैं, बायर्स दम दिखा रहे हैं। तो 10 की ईएमए से वो अप है। एक सिंपल सा लॉजिक है और यही लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। वैसे ही ये 50 की ईएमए ग्रीन कलर में है और मैं 60 की ईएमए का 160 की ईएमए का कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 160 की ईएमए में मैं अलग चेंज करके थोड़ा हटके कलर करते हैं, हम आसमानी लगाते हैं और ये ऑरेंज लगाते हैं, बराबर। तो ये आसमानी जो है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो अलग अलग एवरेज हैं, वो एवरेज से अभी प्राइस में डिफरेंस क्या है, एवरेज और प्राइस, इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हमें समझना है और डिफरेंस को समझ के हमें एक्शन लेना है। सही टाइम पे सही डिसीजन बिग प्रॉफिट दे सकता है और एक्साइटमेंट में लिया हुआ कोई डिसीजन, कोई भी डिसीजन एक्साइटमेंट के साथ लिया गया है तो उसमें कोई बेहतरीन परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हमें क्या करना है, कुछ जो अभी मैंने लॉजिकल बातें समझाई कि ये जो एवरेज होती है, एवरेज से अभी बढ़ के क्या है, तो बायर्स का एटीट्यूड क्या है, इसमें क्या है मेन चीज, अभी लास्ट में मैं समझा रहा हूं। मेन चीज बायर का एटीट्यूड और सेलर का एटीट्यूड, ये एवरेज से बढ़ के हैं या एवरेज से कम है। अगर एवरेज से बढ़ के हैं, दैट मीन्स पावर, पावर ऑफ अप, पावर ऑफ डाउन, ये दोनों पावरों को अगर समझ लिया तो ये, इसमें सब बोलते हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत ही प्योर, वो शुद्ध देसी घी होता है और वनस्पति घी होता है। वनस्पति घी और देसी घी में जैसा डिफरेंस होता है, वैसा ही इसमें लॉजिक का डिफरेंस होता है। वो लॉजिक के साथ अगर आप काम करते हैं तो प्योर घी का मतलब होता है वो इक्वल होता है। तो यही लॉजिक के साथ काम करना है। यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है, तो ये लॉजिक को आपको अप्लाई करना है तो करना है बस। और ये लॉजिक को लेके चलोगे, आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये वर्ड का बेस्ट सेटअप मैंने आपको समझा दिया है। अभी मैं दूसरा बिगिनरों के लिए, और जो लोगों को ये प्योर नीड है कि ये सीखे समझे बिना ये काम चलेगा नहीं उनका, तो इसको सीखना समझना है
तो आप लोगों के लिए मैं नए नए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, रेगुलरली बनाता रहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल में आइए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही सेटअपों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। आप लोगों को मेरा इनविटेशन है, आप लोग वेलकम, एनी टाइम, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन। मैं लाइव स्ट्रीम में भी आता हूँ, कभी कभी लाइव स्ट्रीम में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी आपको क्या है कि अगर आपने मेरा सब्सक्रिप्शन कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिया, तो आपको जब भी मैं लाइव आऊँगा पता चल जाएगा। और मैं इंस्टाग्राम में भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम में एक अलग सी चैनल बना के, तो वहाँ पे भी इजी हो जाएगा हमारा मिलना, ठीक है। तो मैं एडवांस में सबको बता दूंगा कि भाई मैं यहाँ इतने इतने टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा। तो आप लोग मेरे को लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लाइव मार्केट में ही आऊँगा। इससे क्या है कि आपको कोई शेयर के बारे में जानना है, कोई ट्रेंड लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंट लेवल्स, ये सब समझना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और दूसरे एपिसोड के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।